वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। अब ये बताइए, ये यहाँ ब्याह कर आई है, इसका बच्चा यहाँ है, इसकी फैमिली यहाँ है, इसका क्या कसूर, क्या खता है इस बच्ची की? लोगों को परेशान करने वाली बात है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। मेरे शोहर पाकिस्तान से, जी मेरा बच्चा भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हमारी इसमें क्या खता है? हमारी तो कुछ आम जनता को क्या खता है? कुछ भी नहीं। अब इन्होंने 1 घंटे में मेरे शोहर को बस 1 घंटे में निकल जाओ इतनी मुसीबत से कहा कि मेरा अल्लाह जानता है या मेरा दिल जानता है, जैसे मेरा शोहर मेरे मुसीबत से रहा। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर तो आपके पास क्या वीजा वगैरह लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा था? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। ये आपकी बहू आई है पाकिस्तान जिब्रानी से लो। तो कितने टाइम पहले ही आई हैं? ये 3 साल पहले आई है 3 साल पहले। तो क्या अब क्या कहा जा रहा है? अब के अपने देश वापस जाओ। अब ये बताइए, ये यहाँ ब्याह कर आई है, इसका बच्चा यहाँ है, इसकी फैमिली यहाँ है, इसका क्या कसूर, क्या खता है इस बच्ची की? इसने तो नहीं कहा उन लोगों से जाके कि तो आप ऐसा जुल्म करो। हमने तो नहीं कहा उनसे कि ऐसा जुल्म करो जाकर। तो ये बताइए कि कुछ कहोगी कि जिब्रान लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई किया हुआ है? जी, आते ही हमने दूसरे दिन अप्लाई कर दिया था। तो अब इनको अकेले जाना होगा? जी बिल्कुल अकेले। तो बच्चे का क्या कह रहे हैं? वो कह रहा हाँ, ये बच्चा हिंदुस्तानी है, यहीं रहेगा, यहाँ का नागरिक है। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं बस आपने यहाँ से एग्जिट करना है। 2 दिन से पुलिस घर आ रही थी, उनका यही था डिपॉर्चर करवा के एग्जिट करना है आपने। तो आप कितने टाइम पहले इंडिया आई थी और कब शादी? 19 मंथ्स हो गए मेरी शादी को। मेरा लॉन्ग टर्म वीजा भी अप्लाई हुआ है MHA में, वो कहते हैं अंडर प्रोसेस है 19 मंथ से। अच्छा, 19 मंथ पहले शादी हुई थी आपकी। तो जब 19 मंथ पहले आई थी तब आपके पास कितने टाइम के लिए वीज़ा था इंडिया का? एक्सटेंड होता रहा वो वीज़ा, LTV पर था इसीलिए वो एक्सटेंड होता रहा। तो एक्सपायर हो गया या फिर अभी है? अभी वीज़ा हैगा यहाँ पर, मेरी LTV प्रोसेस में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरा वीज़ा यहाँ पर है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कैंसिल कर दिए हैं सभी वीज़ा, जो टेंशन हुई दोनों कंट्रीज के बीच में पहलगाम में जिस तरह से हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? लोगों को परेशान करने वाली बात है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। पुलिस 2-2 दफ़ा घर आ रही है, CID ऑफिसर अलग आते हैं, अभी डिपॉर्चर करवाने, अभी डिपॉर्चर करवाने।
1 वीक भी नहीं दे रहा है निकलने के लिए, बस आज रात निकलना है, आज रात निकलना है। लेकिन मैडम एक सवाल ये है कि आपकी कंट्री की तरफ से लगातार जो टेररिज्म बढ़ाया जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? आपको लगता है गलती है पाकिस्तान की बड़ा? तो पकड़े उस गलती को, ढूंढे उस टेररिज्म, कौन टेररिज्म कर रहा है, उस टेररिस्ट को ढूंढे। वो कहा है ना, मेरा ये दिल जानता है। शोहर पाकिस्तान से है? जी, मेरे शोहर पाकिस्तान से। जी, मेरा बच्चा भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मेरा शोहर, आपके शोहर आपके साथ यहाँ रह रहे थे? 1 ही साल हुआ है, 10 महीने हुए हैं सिर्फ। 13 जून को हम आए थे वहाँ से। प्यासे गए, अब तक भूखे प्यासे हैं। उन्हें तो जाना था, कोई बात नहीं, चले जाते, इसका अफसोस नहीं है मुझे, मगर ये 1 घंटे में हमें निकाला गया है ना, हमारी इसमें क्या खता है? हमारी तो कुछ आम जनता को क्या खता है? कुछ भी नहीं। उनको बोला गया था कि उनको जाना पड़ेगा। कल रात को। हाँ, फोन आया था, किसका फोन आया था? फोन नहीं आया, CID गई है हमारे पास। ऑफिशियल खुद आए थे बताने कि आपको निकलना पड़ेगा। हाँ जी, फिर हम यहाँ पे आए और हम भी आ रहे थे 3-4 दिन से, यहाँ बराबर आ रहे थे हम। तो हमारी खाता क्या है? अरे इनको सजा दो, हमें भी दुख हो रहा है, सजा दो भी ना, तो हमारी क्या खाता है? हम जनता को परेशान क्यों करना है? कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा तो 12 साल का बच्चा है, 13 तो हमें क्यों परेशान करना है? तो अभी ये हुआ है कि आप और आपका बच्चा इधर ही है और आपके हस्बैंड बॉर्डर पर है। जी, इन्होंने कह दिया था वापसी जाओ, आप तो वो हो इंडिया, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, आपका बच्चा। हाँ जी, हम ये चाह रहे थे कि हमारा शोहर हमारे साथ रहे। मेरा बच्चा बहुत रोता था, अम्मी अपने पापा को अपने साथ ही रखेंगे हम। बहुत हमें परेशानी हो रही थी और पाकिस्तान के हालात भी सही नहीं थे, तो हमने कहा चलो हमारा बच्चा भी रोता है, 1 ही बच्चा है मेरा, मैंने कहा मेरा बच्चा है, मैं भी अपने शोहर के साथ रहूंगी। अब इन्होंने 1 घंटे में मेरे शोहर को बस 1 घंटे में निकल जाओ। इतनी मुसीबत से हमें बस मिली, इतनी मुसीबत से हमने 3 बसें वो करी, पहले वहाँ की करी इसकी जलंधर की, फिर जलंधर से वहाँ की अमृतसर की करी, अमृतसर से फिर ऑटो करा। अब वो कहते हैं नहीं, जब हम अब हमारे शोहर को नहीं जाने दें। हाँ जी, मेरे शोहर मैं यहाँ की हूँ। जी, मेरा बच्चा भी यहाँ का है। आपकी कितने टाइम पहले शादी हुई थी? 13 साल पहले। 13 साल? हाँ जी। 13 साल से कैसे रह रहे थे? बस ऐसे ही आ रहे थे, जा रहे थे वीजा पे। 5 साल तो फिर ये लॉकडाउन में वहीं पर ही रहा है मेरा शोहर। लॉकडाउन हो गया था, आना नहीं जाना, रास्ता बंद हो गया था। 5 साल के बाद आए थे, तो अब ये झगड़े हो गए। तो क्या उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है? नहीं है। फिर आए कैसे बिना पासपोर्ट के? वो पासपोर्ट बना हुआ था। भैया आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? पासपोर्ट बनवा था, पासपोर्ट हमने LTV यहाँ की जमा करी, तो वो पासपोर्ट कहने लगे अब तुम एम्बेसी से तुम्हें बनवाना पड़ेगा, तुम्हारे इतने महीने हैं। फिर हम जब हमने ये न्यूज़ पे सुना सारा, फिर हम यहाँ पर आए। अब मैडम ने हमसे किया कि नहीं आपका कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका पेंडिंग में है। हम खुश हो गए, हमने कहा चलो, और हमारे शोहर हमारे साथ रह जाएंगे कुछ दिन। तो कहने लगे आपका कोई मतलब वो नहीं है। मैंने कहा मैडम हमें लिखत में दे दो कुछ, अगर कोई हमें परेशानी हो जाएगी तो आपको हम लिखत में कर तो लेंगे। इन्होंने हमें कोई कहने लगी नहीं, इन्होंने बहुत हमारी मदद करी, मदद करके कहने लगी नहीं आपका कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका पेंडिंग में है, आपका एमएचए ही जवाब देगा, हम नहीं देंगे। बस हम ये 2 दिन हुए हमें कहते हुए, हम सबर से बैठ गए, चलो भाई हमारा कोई मसला नहीं है। अब 1 ही घंटे में कहने लगे बस 2 घंटे में निकल जाओ। हमारे घर पे गई पुलिस, ये पीछे पुलिस भवन में, पुलिस भवन के पीछे ही है। जी। तो कल रात को पुलिस ने आपको बताया? हाँ, कि बस 2 घंटे में निकल जाओ। वो टाइम भी नहीं, बसों का टाइम नहीं, किसी चीज का भी टाइम नहीं था। ये मेरा ही दिल जानता है कि मेरा अल्लाह जानता है, जैसा भी शोर मेरे मुसीबत से कहाँ है। उसके बाद अब कहाँ है वो? अब वो आगे पे, वो आगे वाले जाने नहीं दे रहे। अटारी बॉर्डर पर है? हाँ जी, वो नहीं जाने दे, और कह रहा हम बगैर पासपोर्ट को आपको जाने दे रहे। स्लिप भी दिखा दी मैंने, ओरिजिनल कागज भी अपने शोर को सारे दे दिए, अपने पास ये डुप्लीकेट करके रखी कि मेरे पास भी तो कुछ सबूत हो। तो आप कहने लगे नहीं देखो, अगर तुम अपने शोहर को नहीं भेजोगी ना तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मेरे भाई बोले, कहने लगे नहीं तुम भेज दो, फिर देखी जाएगी। अब इनका तो कानून है। मेरे भाई ने मुझे समझाया, मेरे भतीजों ने मुझे समझाया। मेरे भतीजे मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरी भावजे भी बहुत अच्छी हैं। मेरे बहुत रो रही थी वो, जब मेरे शोहर का आए तो मेरी भावज मेरी भतीजियाँ बहुत रो रही थी। मेरे भाई ने मुझे समझाया कि चल जाने दे, थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा तो ठीक है। फिर मैंने अपने भाई की भी बात मान ली। फिर हमने यहाँ से गया, मैं 1 दिन दे दो सिर्फ। कहने लगे नहीं आपको तो 2 घंटे में निकलना है। फिर मेरे भाई भतीजे सब छोड़ने गए, मगर इतनी मुसीबत से गए कि मेरा अल्लाह जानता है या मेरा दिल जानता है, जैसे मेरे शोहर मेरी मुसीबत से गए। तो अब आप चाहते हैं वहाँ चले जाएं, पाकिस्तान? पासपोर्ट ही नहीं, वो जाने ही नहीं दे रहा। अब मैंने अंदर से बात करी, वो कह रहा है इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास बनवाया यहाँ पर, जब 12-13 साल से रह रहे हैं आपके? नहीं कुछ नहीं है। आप बस LTV का है ये एरिया, ये LTV दी थी हमें, हमने LTV करा दी थी, और कुछ नहीं है हमारे पास।
अच्छा सर। हमने एलटी में हमने कहा हमारे शोर मेरा बच्चा बहुत रोता था अपने पापा की वजह से, अम्मी यहाँ रखो यहाँ रखो, वहाँ के बहुत हालत खराब है, पाकिस्तान के कारोबार नहीं है कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो मेरे शोर मेरे साथ रहेंगे बेहतर है, वो बेचारे मेहनत मजदूरी मैंने कहा मेहनत मजदूरी यहाँ कर लेंगे, अपने सामने तो रहेगा रहेंगे मेरे शोहर, मेरे पास तो रहेंगे, मेरे बच्चे के साथ तो रहेंगे, शोहर का होना भी जरूरी है घर में।